हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल को पढ़िए, है ना। ये दूसरा वीडियो है हमारा, तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ सवाल से। लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ओके, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। ऑर्डर तो सब जानते हैं, 3 × 3 सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री नहीं मतलब सॉरी, है ना। और फिर एक दो चीज़ गिवन है, ये दोनों दिया हुआ है और हमें ये निकालना। ओके, और ये शायद 2019 में पूछा गया, शायद ये 2019 में पूछा गया था। ओके, तो शुरू करते तो पहले इस पे हम लोग सोचते हैं, डिटर्मिनेंट ए बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू 8। इस टाइप के सवाल आते रहते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है वो हर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ये होता है, ये मॉड ने डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ये है 8 के बराबर। और फिर ऐसे ही ए बी इनवर्स डिटर्मिनेंट 8, तो ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इक्वल टू 8। ठीक है, ओके। और हमें ये भी पता है किसी भी ट्रांसपोज का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू का इनवर्स होता है। ओके, तो बस अब देख लीजिए, अब बचा a² b इक्वल टू 8, a/b इक्वल टू 8। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट a³ इक्वल टू 64 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4। ठीक है, समझे यहाँ पे। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो बच गया डिटर्मिनेंट b² इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट a। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इन दोनों का यही होगा कि देखिए जैसे b a कटा और ये b गया ऊपर और a ऊपर गया, a नीचे गया और b नीचे 1/ था तो वो ऊपर आके डिटर्मिनेंट b, तो डिटर्मिनेंट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट a। समझे। अब क्या हमें निकालना है, ये निकालना है हमें, मतलब डिटर्मिनेंट b a इनवर्स b ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट a इनवर्स डिटर्मिनेंट b ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज मतलब डिटर्मिनेंट b और a इनवर्स मतलब 1/, तो डिटर्मिनेंट b² इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट a इनटू, और हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट b² इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट a, तो 1/डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर 1/16। समझ में आया। मैं ऊपर लिख दूं क्या फिर से इसको, मैं इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। मतलब डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट a इनवर्स डिटर्मिनेंट b ट्रांसपोज, किसी भी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है, मतलब डिटर्मिनेंट b² डिटर्मिनेंट a। यानी, और यहाँ पे हम लोग पढ़े, यहाँ पे हम लोग फाइंड किए कि डिटर्मिनेंट b² 1/डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर 1/16। चाहे सेकेंड ऑप्शन था 1/16, पर यही इसका आंसर है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2019 को आया था, जेईई मेन 2019 में। सवाल है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2b1 b² + 1 1b2, b ग्रेटर देन 0 है और हमें पूछ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इस चीज का मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें पहले b ए कांस्टेंट है, तो मतलब हमें डिटर्मिनेंट a निकालना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि लोग सोचते हैं ऑपरेशन लगाएंगे, ये वो उतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स ये जा नहीं रहा है, हमें सीधा सीधी दिख रहा है कि b² से ये कट जाएगा, या फिर -b 2b - 1, तो इतना कॉम्प्लेक्स ऐसा जा नहीं रहा है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को खोल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइम टेकिंग से, सोचना होता है ना। तो इसीलिए 2b² + 1
जरूरी नहीं है कि हर डिटर्मिनेंट में आप ऑपरेशन ही लगाते रहे, वो और टाइम टेकिंग होता है। हमें इजी करना है, ऐसा नहीं कि इजी प्रोसेस है हमेशा इजी बन जाता है। ऑपरेशन बहुत बार इजी कर देता है, पर कभी कभी जल्दी खोल देना है डिटर्मिनेंट को, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। माइनस बी, 2b माइनस बी प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, 2 बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर प्लस 3। ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर प्लस, सॉरी डिटर्मिनेंट ए था ना, हाँ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर प्लस 3। समझे? अब क्या बचा, अब हमें पूछा डिटर्मिनेंट ए बाई बी, तो डिटर्मिनेंट ए बाई बी होगा बी प्लस 3 बाई बी। अब यहाँ से पूछ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे लोगों को सबको समझ में आ गया है, पहले से ही दिया हुआ है बी पॉजिटिव, मतलब लोग चाह रहे कि आप यही चीज लगाए। अगर दो चीज पॉजिटिव है तो उनका सम जो होगा वो ये होता है ए पी ग्रेटर देन इक्वल टू जी पी, बी इंटू 3/b। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2√3। ये ऑप्शन 4 है। सवाल में क्या था, डिटरमिनेंट वैल्यू लगाया और एक थोड़ा सा प्रोसेस आ गया जो हर कोई जानता है। सवाल में कुछ नहीं था, बहुत इजी सवाल था, पर लेकिन ऐसे ही सवाल जेईई मेन पूछता है। जेईई मेन कभी कभी डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से अच्छा सवाल पूछता है, नहीं तो जेईई मेन हमेशा इस चैप्टर से सवाल इजी रखने का ही कोशिश किया है। ओके, तो नोट डाउन करिए या फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का सवाल है, पर लेकिन ये जेईई मेन का असली सवाल नहीं है, ये कॉपीड सवाल है। और कॉपी किया था उन्होंने जेईई एडवांस से। आई थिंक किसी साल में जेईई एडवांस ने का बहुत अच्छा सवाल पूछा था, एक बहुत कंसेप्चुअल, पर लेकिन उसको थोड़ा आसान करके जेईई मेन ने ये सवाल पूछा है। ये भी अच्छा सवाल है, तो इसको तो कोशिश करने का आप ट्राई जरूर कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स गिवन नहीं है, और ये एक रिलेशन दिया हुआ है इनके बीच में, I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1, I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही है और कुछ नहीं है। और हमें बस देख, ये गिवन नहीं है, इसके ही कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हमें इस पे करना है p की पावर 5, p5 मतलब p की पावर 5 यानी p इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, मतलब इतना बार 5 बार p। ठीक है, तो इसे तो नहीं ऐसे मुझे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी स्क्वायर। इतना आप लोग को निकालेंगे तो आप लोग को एक ट्रिक है, 1 3 9 0 1 3 0 0 1 1 0 0 3 1 0 9 3 1। अब मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स तो पता है, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, 1 इंटू 1 1, 3 0 5 9 0, खत्म। 0 0 0 0 0 0। फिर से यहाँ अब इस पे 3 + 3, ये ऐसे लिख दीजिए आप, ऐसे लिख दीजिए आप, क्योंकि दिख जाएगा आप लोग कुछ दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9, 0 + 3 + 3, ये सेम, और फिर 1। ओके, p क्यूब,
थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि और क्लियर दिखे आप लोग को। 0 1 0 प्लस 3 प्लस 3 0 0 1 1 3 9 0 1 3 0 0 1। ठीक है, ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो होप की नोट डाउन कर जाओ आपने। ये थोड़ा लंबा सवाल जाएगा है ना, लेकिन ये अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है, एक अलग टाइप का सवाल है जो कभी कभी ही जेईई में पूछता है। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस तो कभी कभी पूछता है। फिर से भाई मल्टीप्लिकेशन 1 0 0, देख लीजिए 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब देखिए 3 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 3 मतलब एक और 3। आप लोगों को यहाँ पे सीरीज समझना चाहिए, कैसा सीरीज बन रहा है। वो सीरीज दिख गया, फिर ये सवाल तो कुछ बचा ही नहीं। फिर वही 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, मतलब देखिए ये तो 3 तो एक हो गया। 3 प्लस 3 इंटू 3 मतलब ब्रैकेट में तो प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, फिर 1 इंटू 9 प्लस 9। ठीक, फिर वही यहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। फिर वही देखिएगा आप लोग, वही आएगा, यही चीज बन रहा है यहाँ पे 9 इंटू 6 टाइम्स, यहाँ पे 3 इंटू 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 टाइम्स यहाँ पे। चलो मैं क्लियर करने के लिए 0 और 1 इधर लिख दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा 0 0 1। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 इंटू 3 टाइम्स हो रहा है और यहाँ पे 3 इंटू 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे 9 इंटू 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यानी ये पी स्क्वायर, और 3 टाइम्स यानी 1 प्लस 2, है ना। आप देख रही सवाल कितना तरफ जा रहा है, यहाँ पे पी क्यूब है, ये पी क्यूब है, ये पी क्यूब है ना। 3 इंटू 3 टाइम्स 9 इंटू 6 टाइम्स यानी 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये क्या हो रहा है, समेशन ऑफ 1, यहाँ पे समेशन ऑफ 1 और यहाँ पे हो रहा है समेशन ऑफ n, नीचे पे। समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करें फिर से। 3 समेशन 3 इंटू 1 3 स्क्वायर इंटू 9 तो 3 स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो 3 इंटू n मतलब 3n, और यहाँ पे 3 स्क्वायर n इंटू n। ठीक से आप लोग को समझ आ रहा है। विजुअलाइज करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें। यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स हो रहा है, तो आप सोचिए कि 6 कहाँ पे आता है, 1 प्लस 2 प्लस 3। ये सीरीज हम लोग एपी में पढ़े होंगे। ओके, तो ये होता है। अब इसका p की पावर n क्या होगा, वो होगा वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा p की पावर n बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं बता, मैं पूरा p की पावर n बता रहा हूँ। p की पावर 5 के बाद फिर आएगा, पहले मैं p की पावर n बता रहा हूँ। तो मैं नीचे मिटा रहा हूँ ऊपर, ये समेशन सीरीज पे भी चल जाता है ये सवाल। पहले मल्टीप्लिकेशन करवाता है, फिर समेशन सीरीज सोचवाता है, इसलिए अच्छा सवाल है। तो p की पावर n जो होगा वो हमेशा यही आ रहा है, हमेशा ये 0 0 आ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि 3 इंटू n आ रहे हैं, ये फिर 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये सेम चीज यहाँ भी आ रहा है 3 इंटू n, और यहाँ पे जो आ रहा है वो है यही तो n इंटू n प्लस 1/2 3 स्क्वायर, यानी इसको 3 स्क्वायर की जगह 9 लिख दीजिए, तब आप लोगों को शायद और अच्छे समझ में आए। ओके, तो अब कुछ नहीं, n के जगह पे 5 लिख दीजिए,
और 1 0 0 15 1 0 और यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 9 मतलब 3 और यहाँ पे 15 फिर से 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर करके फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। 5 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग वीडियो पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करिए, आप लोग को समझ में आएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को पी की पावर 5 आप लिख सकते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। टाइम लगेगा उसमें, जेईई मेन में इतना टाइम नहीं रहता है, ठीक ना। और ये सवाल अच्छा सवाल है। और हमें निकालना था Q21 प्लस Q31 अपॉन Q23 इक्वल टू 15 प्लस 135 अपॉन 15। तो क्या है Q21, देखिए यहाँ पे है Q21 15, Q31 135 मैंने ये लिखा है वैसे, और Q23 15। तो ये करिए तो 10 आएगा। ऑप्शंस मैंने दिए थे क्या? मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, पर कोई बात नहीं, ऑप्शन जो भी थे इसके आंसर इसका 10 है। और ये जेईई मेन का सवाल है, अच्छा सवाल। इस सवाल को समझे नहीं तो बैक करके इसको समझने का कोशिश करिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बहुत बार होता है कि आप लोग एक जनरल टर्म निकाल लीजिए, उससे सवाल जितना आसान हो सकता है उतना और आसान हो जाएगा। ये याद रखिएगा ये बात आप लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमेशा आप लोग जनरल टर्म निकालिए। जैसे हर चीज में हम लोग जनरल टर्म निकालते तो कैसे आसान हो जाता है सवाल, वैसे इसी चीज में कि उसमें जनरल टर्म निकालिए। समझे? आई होप समझ में आया होगा। तो मिटा ही रहा हूं मैं, लंबा सवाल भी था ये, टाइम टेकिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा सवाल है। लेट डी, ये भी जेईई 2019 में आया था। डी एक रैशनल नंबर है और ए एक मैट्रिक्स है 2 1 5 4 प्लस डी साइन थीटा प्लस 2 2 साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा माइनस 2 डी माइनस साइन थीटा प्लस 2 डी। और थीटा का रेंज दिया हुआ है 0 से 2 पाई, मतलब 0 2 पाई इंक्लूडिंग है। और हमें एक और चीज दिया हुआ है, इफ द मिनिमम वैल्यू of determinant A is 8, then a value of D is, I think D is, options है -7 2 -5 3 2 √2 + 2 4 2 √2 + 1। सवाल को देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है जो जेईई मैंने पूछा था और आया था सवाल, है ना। तो इस सवाल को नोट डाउन करने की कोशिश करिए और फिर इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करिए कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मिटाऊंगा तो थोड़े में इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम इसमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को खोल देंगे। तो
इसमें कितना कॉम्प्लेक्स आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी, 2d साइन थीटा, ऐसे ऐसे आते रहेंगे, टर्म्स आते रहेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, R1 पे देखिए, R1 पे मैं बात करता हूं। R1 पे अगर हम लोग R1 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा है, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे d है, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 है ना। तो ये देखिए, ये चीज, ये 2d को छोड़िए, 2d को छोड़िए, अभी देखिए इसका माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो ये टर्म कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये तो कट ही रहा है, देख रहे हैं हम लोग, इसको 2d माइनस कर देंगे इसमें तो ये भी कट जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जीरो हम लोग आराम से ला सकते हैं, इसको प्लस करके, और इस R3 को डबल, R2 को डबल करके उससे माइनस करके, R1 प्लस R3 माइनस 2R2 माइनस 2R2। सॉरी, एक थोड़ा सा गलती हो गया था, वही मैंने देखा, यहाँ पे 2 नहीं माइनस 2 था, ओके, वही मैंने गलती कर दिया है ना, इसलिए मुझे समझ में आया था कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2 नहीं माइनस 2 था, ठीक ना। तो वही बार बार मैं इधर चेक कर रहा था, इधर चेक कर रहा था कि नहीं वो तो नहीं बन रहा है जो बनना चाहिए था, है ना। तो R1 में मैंने क्या बोला था, अगर R1 प्लस R3, मतलब ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, वो तो दिख ही रहा है आप लोग को, माइनस 2R2 लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये जो टर्म है जीरो हो जाएगा, जिससे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना और आसान होगा। और एक और बात मैं बता दूं, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, देख लीजिए आप, 4 प्लस डी प्लस डी कट गया, और अगर 2 इसे 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन थीटा प्लस 4, अगर माइनस करूंगा तो ये टर्म भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टर्म, और ये तो नीचे तो बचा हुआ है, ठीक है, ये लगाया हूं। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये मैट्रिक्स नहीं है, ये एक डिटर्मिनेंट ही है, नहीं तो फिर मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा नहीं सकते, याद रखिए, मैट्रिक्स में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स गलती से दिखा दिया, पर ये डिटर्मिनेंट ही है, याद रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसमें। तो -2 + 5 -2 1 5 0 0, देखने की समझने की कोशिश करिए, ये कट गया, इंटू 2 + 4 हो जाएगा यहाँ पे अगर करेंगे तो, और माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे वो भी 0, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस डी माइनस साइन थीटा प्लस 2d, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करिए, मैं ऊपर मिटाने वाला हूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ना। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया है उसके कंपेयर में। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, देखिए अब ये पूरा डिटरमिनेंट निकालना आसान हो गया है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग वाला, मैं फिर से बोल रहा हूं। तो साइन थीटा प्लस 2 माइनस साइन थीटा प्लस 2d माइनस 2 साइन थीटा माइनस d इंटू डी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2d साइन थीटा। कुछ टर्म्स इसमें कट जाएंगे तो दिख ही रहा होगा आप लोग को, माइनस 2 साइन थीटा प्लस 4 प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d साइन थीटा, ठीक है। ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, बचा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बचा,
इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट वैल्यू का मिनिमम वैल्यू दिया हुआ था 8, ये जो है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा अगर ये मिनिमम है तो ये माइनस में, देखिए एक सेकंड, बात को समझने की कोशिश करिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये मिनिमम है तो साइन थीटा माइनस में है ना, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तब जाके ये मिनिमम होगा, यानी साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा। d+2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो d+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, d इक्वल टू 1 और -5, मतलब -3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, जिससे आ गया 9। ठीक है, तो d का वैल्यू -5 होगा। वहां पे एक ऑप्शन होगा, आई थिंक ऑप्शन 2 था वो, वही इसका एक आंसर है। और एक ये भी एक ठीक सवाल था जिसमें ये चीज सोचना पड़ता ऑपरेशन के लिए कैसे आसान करता है, नहीं तो अगर डायरेक्ट उसको खोलते तो एक बड़ा एक बड़ा डिटर्मिनेंट हो जाता, पर ऑपरेशन के बाद एक छोटा सा डिटर्मिनेंट मिल गया जिसमें सारे टर्म्स कट गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आई होप समझ में आया होगा। और आप इसको नोट डाउन अब आप कर लीजिए तो आपका सही। ओके।